नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। छिंदवाड़ा में होने वाले बागेश्वर धाम के धार्मिक कार्यक्रम को लेकर आज इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा की, जहां पर उन्होंने बीजेपी के द्वारा आयोजन को लेकर की जा रही बयानबाजी पर पलटवार किया। बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने कहा कि अगर कोई मेरे क्षेत्र में किसी तरह का धार्मिक आयोजन करता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, और जब भी मेरे क्षेत्र में कोई धार्मिक आयोजन होता है तो उससे बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होने लगता है। देखिए, बागेश्वर धाम जी हो, हमारे आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी हुए, उनका कार्यक्रम भी बना है, उन्होंने बनाया। अगर वो प्रोग्राम बनाते हैं, अगर मेरा क्षेत्र है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं तो पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पर बीजेपी के पेट में क्यों दर्द होता है, मैं ये नहीं समझा। हम अगर हम मंदिर जाते हैं, हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, मैंने हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया, इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। नहीं, आप लोग हनुमान भक्त के नाम से जानते हैं, आपको हनुमान भक्त के नाम से जानते हैं, लेकिन बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस भगवाकरण कर रही है, हर जगह धार्मिक आयोजन करवा रही है, हर विधानसभा में। क्या कोई करवा सकता है? क्या मैं बागेश्वर धाम करवा सकता हूँ? अगर उनकी इच्छा ना हो। उन्होंने अपना कार्यक्रम जारी किया था और उन्होंने जारी कर दिया, क्योंकि छिंदवाड़ा में है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। मैं शिवराज सिंह जी नहीं हूँ। थैंक यू। योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का उत्थान हो, यह मैं नहीं मानता। योजनाएं कागज पर अच्छी दिखती हैं, लेकिन क्रियान्वयन होने पर उनके परिणाम बेहतर नहीं आते। इसीलिए महिलाओं के उत्थान के लिए मानसिकता की आवश्यकता है, योजनाओं की नहीं। यह बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहर महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की अहमियत कार्यक्रम में रखी। दरअसल रविवार को प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ इंदौर के विभिन्न आयोजनों में शामिल हुए, जिसमें शहर महिला कांग्रेस द्वारा महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की अहमियत पर चर्चा का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में शिक्षा और उद्योग के अलावा अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ी महिलाएं पूर्व मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करने पहुंची थी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा कन्हैया कुमार, शोभा ओझा और विभा पटेल भी संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। ये दुख की बात है। ये मैंने कहा कि सब हमारी व्यवस्था, कानून व्यवस्था चौपट है, इसलिए मध्य प्रदेश मशहूर है देश में महिलाओं के अत्याचार पर। दुख की बात है। ये बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि 90% तो ये बातें सामने आती नहीं हैं। अगर वो आने लग जाएं, मध्य प्रदेश तो नंबर 1 है, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है, महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन में नंबर 1 है। देश के सबसे स्वच्छ शहर में स्वच्छता का तो डंका बज रहा है, लेकिन इन दिनों आम जनता आवारा कुत्तों के काटने से परेशान है, जिसके कारण रोज 100 से 150 डॉग बाइट के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं पिछले कई माह से चले आ रहे ट्रेंड के अनुसार इस माह भी करीब 5000 डॉग बाइट के आंकड़े पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इंदौर में स्वच्छता में अपना परचम देश ही नहीं विदेशों में भी लहरा चुका है। स्वच्छता में छक्का लगाने वाले इंदौर की तारीफ की जा रही है, लेकिन इस समय इंदौर शहरवासी अब आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। शहर में हर एक दिन 100 से ज्यादा डॉग बाइट के मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो हर दिन डॉग बाइट के मरीज में इजाफा हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन की माने तो रोजाना नए मरीजों का आंकड़ा 100 से 150 तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही लाल अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि डॉग बाइट होने के तुरंत बाद ही इंजेक्शन सबसे जरूरी है, नहीं तो इसमें जान का खतरा भी हो सकता है। तो इंदौर शहर में ये देखने में आ रहा है कि ये ट्रेंड लगातार कम ही नहीं हो रहा। लगातार 3 से 4 हज़ार केसेस हमारे पास जानवरों से काटे मरीजों के इंदौर के लाल अस्पताल में निश्चित रूप से आते ही हैं। ये आंकड़ा कहीं से भी कम नहीं हो रहा है और बढ़ ही रहा है, क्योंकि एक तो इसमें मीडिया का रोल भी काफ़ी, क्योंकि लोग मीडिया के कारण लोगों में अवेयरनेस बहुत है। तुरंत काटते से ही वो लोग अस्पताल आके अपना इंजेक्शन लगवा लेते थे। अच्छी बात है, इंदौर की जनता जागरूक है और अवेयरनेस के कारण नंबर ऑफ केसेस में बढ़ोतरी हो गई। अगर इसका इलाज ना लिया जाए तो किस तरह की परेशानी? नहीं, इलाज जैसे ही आपको काटे तुरंत अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और ये बड़ा रिस्की है, यदि डॉग बाइट होता है तो रेबीज होने का खतरा रहता है। जो डेथ वारंट है, जिसका कोई इलाज नहीं, बचाव ही इलाज है। इंजेक्शन लगाएं, जो सुलभ और सरल उपाय होकर, यही एक बचाव की विधि है। सर, कुत्तों से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कुत्तों से बचने के लिए आप कुत्तों से दूर रहें सबसे पहले। नगर निगम को वो चला ही रही है, नसबंदी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उनका चल रहा है। तो प्रॉब्लम यह रहा है कि नंबर ऑफ डॉग बाइट केसेस कम नहीं हो रहे, क्योंकि नंबर ऑफ डॉग्स उतने ही हैं अभी भी।
तो बाइट केसेस कम नहीं हो रहे। नगर निगम को फूड जोन बनाना चाहिए अपने वार्ड्स में, तो उनको यदि वो भूख के कारण काटते हैं तो कम से कम पेट भरा होगा तो जानवर काटेगा नहीं। स्पेशली देखने में आ रहा है कि फूड खाना नहीं मिलने के कारण वो लोगों पे रात को लपकते हैं और फिर बाइट के केसेस बढ़ते हैं। तो नगर निगम से यही आग्रह है कि इस पर विचार करके फूड जोन को क्रिएट करें तो ये केसेस काफ़ी कमी हो जाएगी। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 65 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला के साथ चेन लूट की वारदात सामने आई है। आरोपी बेखौफ होकर महिला के पास आते हैं और कटर की सहायता से चेन स्नैचिंग की और फरार हो गए। घटना के वक्त बुजुर्ग महिला मंदिर में दर्शन करने के लिए गई हुई थी। मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र के रहने वाली एक बुजुर्ग महिला मंदिर दर्शन करने गई हुई थी। उसी दौरान एक अज्ञात आरोपी द्वारा उसके साथ चेन लूट की वारदात की गई, लेकिन आरोपी पूरी चेन ले जा नहीं पाया। केवल चेन का एक टुकड़ा ही उसके हाथ में आया, जिसके बाद बुजुर्ग महिला घर पर आई और घटनाक्रम परिजनों को बताया। इसके बाद बुजुर्ग महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। नड्डा की टीम में इंदौर से भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर जगह दी गई है। विजयवर्गीय को लगातार चौथी बार राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जिसको लेकर आज विजयवर्गीय ने चर्चा करते हुए खुद को जनता का नेता बताया। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चौथी बार शामिल होने के बाद प्रदेश के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनका सम्मान सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा का महासचिव होना दूसरी पार्टी के महासचिव होने में फर्क है, क्योंकि दूसरी पार्टी में इतने महासचिव होते हैं कि वह एक दूसरे को नहीं जानते। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा सम्मान यहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान है, क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं का नेता हूँ। पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है मैं उसे पूरी तरह से निभाने का प्रयास करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री और अन्य दलों के महामंत्रियों में बहुत अंतर है। अन्य दलों के महामंत्रियों की संख्या इतनी होती है कि एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। मतलब कोई 100, 125 ऐसे रहते हैं। सलूजा जी को मालूम है, पुराने इसमें रहे हैं जिस दल में हुए, तो सलूजा जी 5,000 की प्रदेश कार्य समिति बनती थी। तुलसी भैया को मालूम, तुलसी भैया भी रहे, तो मतलब वास्तव में पदाधिकारी एक दूसरे को नहीं पहचानते। हमारे यहाँ 8 महामंत्री, सबके काम बराबर निर्धारित है और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बनना ये एक कार्यकर्ता के लिए बहुत सम्मान की बात है। और लगातार चौथी बार बनना ये तो मेरे लिए पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम, क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं का नेता हूँ। इसलिए अगर मुझे सम्मान हो रहा है तो मध्य प्रदेश के पूरे कार्यकर्ताओं का सम्मान है। तो ये सम्मान मुझे दिया है। मैंने नड्डा जी को सुबह फ़ोन करके धन्यवाद भी दिया कि आपने चौथी बार बना दिया मुझे। बोले हाँ यार, मैं बनाना तो और कुछ चाहता था, पर ठीक है, महामंत्री तो बने। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षत न्यूज।